अमर रहेगी भीम कहानी, सबका के सागर में पानी। अमर रहेगी भीम कहानी, सबका के सागर में पानी। अमर रहेगी भीम कहानी। 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार। सबका सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। सबका सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। सबका सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। हेलो 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार। सबका सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार। हेलो नई रोशनी लाए हैं, बनते दम सिराए हैं। नई रोशनी लाए हैं, बनते दम सिराए हैं। नई रोशनी लाए हैं। 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार। 1 2 3 4 बाबा साहब की जय जयकार। सबका सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। गौतम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। गौतम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बहुत बहुत साधुवाद। सुनील बौद्ध और उनकी जीवन संगी और सुनील की माँ, उनके पिता मंच की तरफ आए और उधर साइड में स्थान ग्रहण करें। आप जैसे ही ये मंच पे आ रहे हैं, आप एक बार इनका उत्साह वर्धन के लिए तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में अनुमोदित करें। आज बड़े हर्ष का विषय है कि मनुष्य अपने जीवन में जैसे ही वो गृहस्थ जीवन में दायित्व लेता है गृहस्थ जीवन के, तो आपने अपने गृहस्थ जीवन का दायित्व लिया है। यहाँ भंते धमशील बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे जीवन को जब हम विविध प्रकार के दायित्व लें, तो बाबा साहब की क्या मानना था, हमें किस प्रकार से एक श्रेष्ठ जीवन जीना है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। जब हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां आती हैं, तो उस जिम्मेदारी का हमें एहसास होना चाहिए और उस एहसास के रूप में हमारे क्या दायित्व बनते हैं कि हम किस प्रकार के जीवन को आगे बढ़ाएं। और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वास्तव में हमारे जीवन को कैसा श्रेष्ठ बनाना चाहते थे। और भंते कर्णशील राहुल जो कि धम्मभूमि एक श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन के तहत वो समाज को बाबा साहब के विचार को ला करके सर्वश्रेष्ठ विद्वान परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। सबसे पहले आज जो इस परिवार ने पाणी ग्रहण संख्या के बाद जो धम्म देशना का आयोजन किया है, ये बहुत ही एक अच्छा कार्य है, उत्साहवर्धक कार्य है। आप जितने भी लोग पहुंचे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले नमन होगा, उसके बाद तीसरण होगा, फिर पंचशील होगा, फिर थोड़ी सी देर के लिए देशना होगी और उसके बाद आप चाहें तो अपने अपने कार्यों में लग सकते हैं। सभी हाथ जोड़ लेंगे और कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति जब इस संसार में आता है तो वो एक दिन जाता है, सभी ने जाना है। उस पे भी संखार होता है, बहुत बड़ा संखार होता है और उसके अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारी परंपराएं हम ऐसी निभाते हैं
जो बौद्धों की नहीं है, दूसरों की है। उनसे भी बच के रहें, मृत्यु भोज ना करें, फूलों को उठा करके, हड्डियों को उठा करके कहीं दूर ना ले जाएं, खर्चा ना लगाएं, और धम्म की देश ना करवाएं, बुद्ध की वंदना करवाएं, देश ना करवाएं, ताकि लोग कम से कम उसको दुख में परिवर्तित कर पाए, दुखी ना हो। उसको भी आपने चैलेंज करना है, तोड़ना है। ये 3 परंपराओं से व्यक्ति दुखी होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारा समय और बहुत सारा धन हमारा व्यय होता है। तो इसलिए इन तीनों परंपराओं को आप मजबूती से तोड़ने का काम करें, तभी आप इस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये 3 चीजों से व्यक्ति दुखी होता है। भंते करुणाशील राहुल जी कहते हैं, तोड़ो उन परंपराओं को, तोड़ो उन परंपराओं को जिनकी वजह से हमारा शोषण हुआ, हमारा उत्पीड़न हुआ, हमारी गुलामी का कारण बनी, जो हमारी तरक्की के रास्ते में बाधक बनी। तोड़ो उन परंपराओं को आजादी के लिए। ये आजादी की लड़ाई है, और इस आजादी की लड़ाई को आपने ही लड़ना होगा, दूसरों से किसी से नहीं लड़ना, अपने से ही लड़ना है, अपनों से ही लड़ना है। क्योंकि जो हमारे नजदीक होते हैं, भाई, चाचे ताऊ, रिश्तेदार और माता पिता, मित्र, जाति के लोग, समाज के लोग, समाज के ठेकेदार लोग, वही आपसे ये परंपराएं दूसरे लोगों की अपनाते हैं। वही जबरन कहते हैं कि आप ऐसा करो, और हम ऐसा कर लेते हैं। हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब मौका आता है तो हम चूक जाते हैं, और फिर बाद में स्टेज पे आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। फिर कहेंगे जी मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरे कहने से तो जी 4 आदमी भी आते ही नहीं। इसलिए नहीं आते कि जब आपको मौका मिला, आपके पिताजी एक्सपायर हुए, आपके दादा एक्सपायर हुए, दादी एक्सपायर हुए, तो उस समय आपने वो परंपरा दूसरे धर्म की अपनाई, बौद्धों की नहीं अपनाई, तो लोग आपको बौद्ध क्यों मानेंगे? जब आपके घर में शादी हुई तो आपने दूसरे ही लोगों की दूसरी व्यवस्था को माना, उन्हीं का पहनावा पहना, उन्हीं की तरह रहे, तो फिर आपकी बात कौन सुनेगा? दूसरों के घर में शादी हुई, उनकी बहुएं उनके जेठ और ससुर से घूंघट ना निकालें, ये आप भाषण दें, और आपकी बहुएं साड़ी में लिपटी हों, घूंघट निकालें, घर से बाहर ना निकलें, तो कौन सुनेगा आपकी? इसलिए मजबूती से आओ, इन तीनों परंपराओं को चैलेंज करो। ये है व्यक्ति के जीवन के दुखों का कारण। इन परंपराओं को निभाते निभाते बहुत सारा धन लग गया, और जब बहुत सारा धन लग गया तो कर्जा हो गया। जब कर्जा हो गया तो फिर चिंता होने लगी, चिंता होने लगी तो व्यक्ति दुखी होता है, और फिर उस धन की वजह से, कर्ज की वजह से मर्ज हो जाती है, और जब मर्ज हो जाती है तो फिर उस फर्ज के लिए, उस मर्ज के चलते चलते व्यक्ति बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है, और वह विनाश की ओर जाता है। बस इससे बचो, बात आपके हाथ में है। कोई नहीं टोकता, कोई किसी को कहने नहीं आता भाई आपने ऐसा क्यों किया, हम ही फंसे हुए हैं। बस यदि कोई पूछे तो बस इतना सा महज कह देना, वो कहे कि आपने ऐसा क्यों किया भाई, आपके घर में महिलाएं घूंघट के बगैर क्यों रहने लग गई, समाज की परंपरा ही तोड़ दी, घर का क्या होगा? तो आपने सिर्फ एक ही शब्द कहना है कि भाई हम बौद्ध हैं, और बौद्धों में ऐसा ही होता है। बस इतना सा कहना है। यदि इतना सा भी नहीं कह पाते तो फिर आप जहां हैं वहीं बड़े रहें, बाहर निकलने की कोशिश अभी ना करें, आप नहीं निकल पाएंगे। एक बार करके देखें, समाज आपका नेतृत्व स्वीकार करेगा। तो इसलिए इस दुख से बाहर निकल पाओगे यदि इन 3 परंपराओं को आप चैलेंज करोगे। दूसरा मैं थोड़े से शब्दों में बताऊंगा ताकि आप ठीक से उसको समझ पाओ। किसी के घर में यदि 3 बातें प्रवेश कर गई, ध्यान से समझ लेना। आज
जिनका ये शादी के बाद धम देसना का प्रोग्राम है, वो विशेष करके ध्यान से सुन लेना। 3 बातों को अपने घर में मत आने देना। यदि वो 3 बातें आपके घर में आ गई तो निश्चित तौर पे आपका घर कलह का दंगल बनेगा, आपके घर में कलह होगा और आपका घर पतन की हो जाएगा। पहली, क्रोध। क्रोध कभी भी घर में नहीं आना चाहिए। यदि आपके घर में क्रोध आ गया तो निश्चित तौर पे आपके घर में कलह बढ़ेगा। इसलिए कभी भी अपने घर में क्रोध ना लेकर के आए। दूसरा, ईर्ष्या। कभी भी ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्या सास बहू में कर सकती है, बहू सास से कर सकती है, दुरानी जिठानी से कर सकती है, भाई भाई से ईर्ष्या कर सकता है, पड़ोसी पड़ोसी से ईर्ष्या कर सकता है। किसी को भी किसी पे ईर्ष्या हो सकती है, इसलिए कभी भी ईर्ष्या ना करें। तीसरा है संदेह। यह संदेह भी किसी को किसी पे भी हो सकता है। पति को पत्नी पे हो सकता है, पत्नी को पति पे हो सकता है, भाई को भाई पे हो सकता है, सास को बहू पे हो सकता है, पड़ोसी को पड़ोसी पे हो सकता है। 2 बिजनेसमैन हैं, बिजनेस पार्टनर को बिजनेस पार्टनर पे संदेह हो सकता है, ऑफिसर को सबॉर्डिनेट पे संदेह हो सकता है। किसी को भी किसी पे संदेह हो सकता है, इसलिए आप अपने घर में संदेह को ना आने दें। संदेह बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए कभी भी संदेह ना आने दें। क्रोध। क्रोध के बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूं ताकि आपको ये बात ठीक से समझ में आ जाए। जब भी किसी को क्रोध आता है, ध्यान से समझ लेना, जब भी किसी को क्रोध आता है, क्रोध उस व्यक्ति के चित्त पे हमला करता है। चित्त समझते हैं ना, मन, बुद्धि, दिमाग, ये एक ही बात है। जो ही किसी को क्रोध आया, क्रोध आते ही क्रोध अपना काम शुरू करेगा। क्रोध चित्त पे हमला करेगा और चित्त पे हमला करके उस व्यक्ति के चित्त को अपने नियंत्रण में ले लेगा और नियंत्रण में लेकर के उसको अपना गुलाम बना लेगा, अपने वशीभूत कर लेगा। उस समय आपके मन में एक अद्भुत घटना घटेगी और आपका मन काम करना बंद कर देगा। ये आपके अंदर घटना घट रही है। इसको ठीक से यदि आपको समझ लेंगे तो निश्चित तौर से आप अपने घर को सुख शांति से भरपूर करोगे। आइए ये बात समझ में भाई, किस किस को आइए ये बात समझ में? थोड़ों को आइए, एक बार फिर समझ लो, ये आपके काम आएगी। जब भी किसी को क्रोध आता है, क्रोध सीधा चित्त पे हमला करता है और चित्त को अपने नियंत्रण में ले लेता है। उस समय उस व्यक्ति का चित्त क्रोध के नियंत्रण में हो जाता है और उस व्यक्ति का चित्त काम करना बंद कर देता है और वह व्यक्ति पागलों जैसी हरकत करना शुरू कर देता है। फिर क्रोध आगे बढ़ता है, उसकी वाणी पे हमला करता है और उसकी वाणी पे हमला करके उसकी वाणी को अपने नियंत्रण में ले लेता है और उस व्यक्ति की वाणी गंदी हो जाती है। ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देगा व्यक्ति, कटु वचन बोलेगा, बुरे ही शब्द बोलेगा। उस समय उसको कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रही हूं, क्योंकि मन ने काम करना बंद कर दिया है और अब वाणी भी क्रोध के वशीभूत हो गई है। फिर क्रोध आगे बढ़ता है, पूरे के पूरे शरीर को अपने नियंत्रण में ले लेता है और बहुत सारे लोगों का तो शरीर ऐसे कांपने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और चेहरे की मांसपेशियां खिंच जाती हैं, चेहरा डरावना सा हो जाता है।
फिर या तो हाथ चलेंगे या लात चलेगी, या तो सामने वाले को थप्पड़ मारेगा या लात मारेगा। और यदि डंडा हाथ में आ गया तो डंडा मारेगा, पत्थर हाथ में आ गया तो सामने वाले को पत्थर मारेगा। बस इतना काम करेगा। पिस्तौल हाथ में आ गई तो पिस्तौल चला देगा, चाकू हाथ में आ गया तो चाकू चला देगा, क्योंकि उसका मन काम करना बंद कर गया है। सास बहू को यदि आपस में क्रोध आ गया तो सास बहू को गाली देगी, बहू सास को गाली देगी। बाप बेटे का यदि झगड़ा हो गया तो बाप बेटे को कुछ कहेगा और बेटा बाप को कुछ बुरा बुरा कहेगा। भाई भाई के साथ झगड़ा हो गया तो वो भी एक दूसरे को गाली गलौज करने लगेंगे। इसलिए क्रोध से बचें। यदि इतनी सी बात आपके समझ में आ गई हो तो इतना और समझ लो कि जब ये सारा गंदा काम क्रोध की वजह से होता है तो ये क्रोध आता क्यों है? क्यों आता है क्रोध? ध्यान से समझ लेना, काम आएगा, पूरी जिंदगी काम आएगा। जब भी किसी की तभी क्रोध आता है। आया समझ में? मान लीजिए आप किसी को कोई काम कहते हैं, सास बहू को कोई काम कहती है, बहू सास से कोई काम कहती है, पति पत्नी से कोई काम कहता है, बाप बेटे से कोई काम कहता है, और सामने वाले ने आपके कहे अनुसार कार्य नहीं किया तो बस क्रोध आएगा। करके देख लो। जब भी आपकी इच्छा के विरुद्ध काम होगा तो क्रोध ने तो आना ही आना है, और क्रोध चेहरे पे साफ साफ झलकेगा। इसलिए आप इन चीजों को समझो। जब भी आप किसी से कोई काम कहो तो बस ये पहले ही सोच लेना कि सामने वाले ने यदि मेरे कहे अनुसार कार्य नहीं किया तो मेरी इच्छा के विरुद्ध काम होगा और मुझे क्रोध आएगा। और जब मुझे क्रोध आएगा तो बस वो मेरे चित्त पे हमला करेगा और मेरे चित्त को अपने नियंत्रण में ले लेगा, और उस समय मेरा चित्त काम करना बंद कर देगा और मैं होशोवास खो बैठूंगा और मेरा मन बिल्कुल पागलों जैसा हो जाएगा। जो काम पागल करता है वही क्रोधी करता है। तो इसलिए क्रोध से बचें। यदि इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो घर में कभी कलह नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। दूसरा, ईर्ष्या। ईर्ष्या भी ये दुरानी जिठानी में भी हो सकती है। अभी जैसे इस घर में नई नई शादी हुई है तो यदि पहले से किसी की दूसरे बड़े बेटे की या छोटे बेटे की शादी हो और दुरानी जिठानी हो, या बाद में कोई और शादी हो तो दुरानी आ जाए, दुरानी जिठानी तो घर में आनी आनी है। यदि उनकी ईर्ष्या हो गई तो निश्चित तौर पे घर में दीवार खींच सकती है। यदि जिठानी के लिए कोई चीज आ गई तो दुरानी ईर्ष्या ना करे। बहू के लिए कोई चीज आ गई तो सास ईर्ष्या ना करे। अरे हमारे जमाने में तो ऐसा होता था, आज तो ऐसा होने लग गया। हमारे जमाने में तो ऐसा था, इसके तो पर निकल आए हैं, ये तो ऐसे करने लगी है। ईर्ष्या होने लग गई तो घर में कलह होगा। इसलिए दुरानी जिठानी, मान लीजिए जिठानी के लिए कोई चीज आ गई तो दुरानी ईर्ष्या करने की बजाय उसमें खुशी जताए तो निश्चित तौर पे दोनों बहनों का प्रेम बढ़ेगा, सास बहू का प्रेम बढ़ेगा। भाई के लिए कोई चीज आ गई, दूसरे भाई के लिए कोई चीज नहीं आई तो ईर्ष्या ना करें। कल को हो सकता है भाई के लिए भी कोई अच्छी चीज आ जाए, तो निश्चित तौर पे आपका घर कलह से बच जाएगा। तो इसलिए ईर्ष्या से बचें। ईर्ष्या भी व्यक्ति के शरीर की बहुत बड़ी आग है, क्रोध के बराबर की आग है। तीसरा, संदेह। यह संदेह भी किसी को किसी पे भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। किसी को पत्नी पे संदेह हो सकता है, भाई को भाई पे संदेह हो सकता है, पत्नी को पति पे संदेह हो सकता है, पड़ोसी को पड़ोसी पे संदेह हो सकता है। संदेह भी व्यक्ति के शरीर की सबसे बड़ी आग है, और यह तो ऐसी आग है कि सुलगती रहती है।
सुलगती रहती है, धंधकती रहती है, ना तो ये जलती है और ना ये बुझती है, और पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। जब पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा तो जीवन का सुख का आनंद ही नहीं ले पाओगे। इसलिए संदेह को ठीक से समझो और उसका निराकरण कर लो। कभी भी संदेह की पुष्टि ना करो। ये 3 बातें आपने समझनी है और अपने घर में इनको कभी भी आने नहीं देना है, तो आपका घर सुंदर रहेगा, आपका जीवन सुंदर रहेगा, सास बहू का प्रेम बना रहेगा,